हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे प्रैक्टिकल जो है कंडक्ट होना शुरू हो गए हैं वाइवा। तो हमें बहुत ज़्यादा इस वक्त वाइवा की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट से पूछे गए हैं और ये फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा, इसी तरह से और भी कई सारे वीडियोस आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोग अपना जो आई कार्ड है इग्नू की तरफ से, उसको आप डाउनलोड कर दीजिएगा। ऑनलाइन वाइवा होगा, आपको अपना आई कार्ड दिखाना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन 1, डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन है सब पूछे गए हैं, तो मैं बार बार एक बात नहीं बताऊंगी। सो इंटेलिजेंस और मेमोरी में क्या डिफरेंस है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, इंटेलिजेंस इज़ ए जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी associated with efficient thinking such as reasoning and problem solving। इंटेलिजेंस हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी होती है जो कि हमें कि हम रीज़न कर पाए, प्रॉब्लम को इमीडिएट सॉल्व कर पाए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाए, दैट इज़ इंटेलिजेंस। आपको अब इसका आंसर किस तरीके से देना है वो आप देख लीजिए। आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हो। अगर एग्जामिनर पूछे गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलिजेंस, अपनी समझ से दे दो। मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ़ you solve या anyone solve problem in their life या yours life by applying your present knowledge। आप अपने present knowledge को अप्लाई करके and in all the field quickly it shows intelligence। अगर हम अपने काम अपनी नॉलेज लगा के जो है फटाफट दे के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, वो दैट इज़ इंटेलिजेंट। और मेमोरी क्या है? मेमोरी इज़ टेम्परेरी स्टोरेज दैट होल्ड्स एंड मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन। मेमोरी हमारी एक स्टोरेज है जहाँ पे जो हम इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करते हैं, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को हम मैनिपुलेट भी करते हैं। इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं, इफ़ यू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ विद द हेल्प ऑफ योर पर्टिकुलर प्रीवियस नॉलेज इट शोज़ योर मेमोरी। अगर हमारे साथ कोई घटना पहले घटी है, सेम वही होती है, अगर हम सोचे कि उस वक्त मैंने ये किया था तो यहाँ भी मैं यही करूँगा, तो वो क्या है? हमारी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन मेमोरी एंड इंटेलिजेंस? ये भी पूछा जा रहा है। सो मेमोरी और इंटेलिजेंस में क्या है? वर्किंग मेमोरी इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन एंड अडल्ट। आपस में उनका कोरिलेशन है ही है। व्हेन पीपल परफॉर्म बेटर ऑन ए वर्किंग मेमोरी टास्क दे ऑल्सो टेंड टू परफॉर्म बेटर ऑन ए इंटेलिजेंस टास्क। जिसकी मेमोरी अच्छी होगी, जो उसके इंटेलिजेंस टास्क होंगे, वो भी वो बहुत अच्छे से करेगा। एंड डिफाइन वैलिडिटी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, शायद ही कोई बैच होगा, शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जिससे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा। सो प्लीज़ वैलिडिटी की मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है, लेकिन आप ऑल डेफिनेशंस लर्न कर दीजिए। मैंने यहाँ सिर्फ लिखा है डिफाइन वैलिडिटी। वैलिडिटी मीन्स दैट इट टेस्ट मेजर व्हाट इट इज़ मेंट टू मेजर। वो टेस्ट जिस चीज़ के लिए वो बना है वही चीज़ को मेजर करे, ना कि कोई और चीज़ को। ठीक है। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ए टेस्ट टू बी वैलिड फॉर इट्स प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इंटरप्रिटेशन। टेस्ट का वैलिड होना बहुत ज़रूरी है इसको इंटरप्रेट करने के लिए। ठीक है। तो हमारे पास कुछ एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने काफ़ी सारी डेफिनेशंस दे रखी है। तो मैं वैलिडिटी का एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अगर आपका अभी प्रैक्टिकल वाइवा होने वाला है कल परसों या जब भी, तो आप क्या कीजिए, आप वैलिडिटी की जितनी भी डेफिनेशन उनको लर्न करना, फिर आप कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू किसी भी साइकोलॉजिस्ट का नाम लेके कि वैलिडिटी ये है। बाकी जस्ट आपने अपनी तरफ से डिफाइन करना है। सो दिस इज़ सफिशिएंट। Then types of validity, there are 6 types of the validity. Number 1, content validity, criterion validity, convergent validity, discriminate validity, construct validity and face validity। इसकी भी वन लाइन आप लोग पढ़ लीजिए। सपोज करो पूछ ही लिया कि व्हाट इज़ फेस वैलिडिटी या इनमें से कोई भी। देन डिफाइंड इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ एनालिसिस। देखो, इंट्रोस्पेक्शन अपने आप को एनालाइज करना। सो इंट्रोस्पेक्शन इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व लुकिंग इनवर्ड टू एग्जामिन्स वंस थॉट एंड इमोशन। कि अपने अंदर के थॉट्स को एग्जामिन करना, इमोशन को एग्जामिन करना, हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखना। और हम कह सकते हैं द केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ योर ओन थॉट्स फीलिंग रीज़न ऑफ बिहेविंग इन ए पर्टिकुलर वे। कि अगर मान लो कोई इंसान रो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, उस चीज़ को एग्जामिन करना। अगर कोई स्ट्रेस में है तो ऑफकोर्स ऐसे तो कोई स्ट्रेस में नहीं होगा, कोई ना कोई किसके पीछे रीज़न होगा। तो इस चीज़ को केयरफुली एग्जामिन करना, फीलिंग को, रीज़न को, बिहेवियर के रीज़न को जानना, दैट इज़ इंट्रोस्पेक्शन।
देन व्हाट इज़ रिलायबिलिटी? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पूछा जा रहा है, हर बारी पूछा जा रहा है। सो प्लीज़ आप इन चीज़ों को जो है टिप्स पे लर्न कर दीजिए। Reliability is the consistency of your measurement or the degree to which an instrument measures the same way each time it is used under the same condition with the same subject. Reliability, हम उसी चीज़ को रिलायबल कहेंगे अगर हम एक टेस्ट जो हमारा रिपीट भी करेंगे तो सेम चीज़ जो है, रिज़ल्ट जो है फॉलो करे सेम कंडीशन में, सेम इंस्ट्रूमेंट में, मतलब रिपीटिशन जो है हमारी सेम आनी चाहिए। सो रिलायबिलिटी इज़ रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट एंड रिलायबिलिटी इज़ नॉट मेजर्ड, इट इज़ एस्टिमेटेड। जो रिलायबिलिटी जो है हम उसमें एस्टिमेट लगाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती है। सो नेक्स्ट है व्हाट इज़ रैपर्ट फॉर्मेशन। जो हमारे प्रैक्टिकल्स में जो टाइटल्स है ना, टाइटल, एम, ऑब्जेक्टिव, रैपर्टी, वो जो हेडिंग्स हैं उन सब का मतलब आप समझ के जाइएगा। तो उसमें भी हमारा रैपर्ट फॉर्मेशन आता है, मतलब कि हमने बॉन्ड बनाया क्लाइंट के साथ। सो उससे पहले रैपर्ट फॉर्मेशन का मतलब है, तो मैं आपको पहले रैपर्ट बता रही हूँ। व्हाट इज़ रैपर्ट? रैपर्ट इज़ अ स्टेट दैट अकर when two people feel that they are truly able to connect with one another and is usually based on shared interest, value and personal factor। तो क्या है, दो लोगों का जब आपसी बॉन्ड बनता है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने का, अपना एक बातें शेयर करेंगे, अपनी पर्सनल चीज़ें भी शेयर करेंगे, तो वो क्या हो गया, हमारा रैपर्ट फॉर्मेशन हो जाता है ना। व्हेन इट कम्स टू थेरेपी, जब एक थेरेपी के रूप में हम देखें, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट किसी क्लाइंट के साथ रैपर्ट बना रहा है। सो व्हेन इट कम्स टू ए थेरेपी, रैपर्ट रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट। तो फिर वो एक थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच का एक रिलेशनशिप होता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, ये जो मैंने 7 क्वेश्चन है, आप इनको लिख लीजिए, एक नोटबुक मेंटेन कीजिए। मैं बहुत जल्द ही और 10 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, जो कि पूछे गए हैं। मेरे पास क्वेश्चंस हैं बट मैं सॉल्व नहीं कर पाई हूँ। सो आप इनको तैयार कर दीजिए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो इंटेलिजेंस का जो IQ लेवल का फॉर्मूला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक आप खुद भी उस चीज़ को रिवीजन कर दीजिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।